वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम खरीदने की सलाह देते और ना ही बेचने की। आज हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन स्टॉक के बारे में। इस कंपनी का नाम है MCX यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। बेसिकली ये कंपनी बिजनेस में है कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज के। और आज के दिन यानी कि 25 जून 2025 को इस कंपनी का शेयर प्राइस है 8,662 रुपीज। और आज भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, 5.43% रिटर्न निकाल कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम एक साल को देखेंगे यानी कि लॉन्ग टर्म को, तो यहाँ इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया, 125% रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी न केवल शॉर्ट टर्म में बल्कि लॉन्ग टर्म यानी कि एक साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश नहीं किया, जबकि 2024 में मार्केट डाउन था। बात की जाए 5 साल की यानी कि लॉन्ग टर्म की, तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का भरोसा जीता और रिटर्न के तौर पर दिया 612% रिटर्न। यानी कि 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ और सिर्फ 1286 रुपीज, जो आज के दिन यदि आप खरीदने जाएंगे तो एक शेयर की कीमत होगी 8662 रुपीज। तो साफ देखा जा सकता है कि यदि आप अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी का तो प्रॉफिट होता ही है, शेयर होल्डर्स को भी एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है लॉन्ग टर्म में। और शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में ही एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देता है। देखा जाए इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को, तो 2024 में यानी कि पिछले साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में 7 रुपीज 64 पैसे का। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी की शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी, उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिला होगा। तो कंपनी ना केवल रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। एक साल में इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 8,808 रुपीज, जबकि एक साल में इस कंपनी का लो शेयर प्राइस रहा 3,602 रुपीज। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो मार्केट कैप अच्छा खासा है, 41,899 करोड़। लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 7,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में, जबकि इस कंपनी का मार्केट कैप इससे भी ज्यादा है। तीन तरह की कंपनियां होती हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप का मार्केट कैप होता है 0 से 500 करोड़ का, जबकि मिड कैप का होता है 500 से 7,000 का, जबकि लार्ज कैप का होता है 7,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की, तो कंपनी का पीबी रेशियो है 22.23। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। पीबी रेशियो एक फाइनेंशियल मैट्रिक होता है जो कंपेयर करता है कंपनी की मार्केट वैल्यू को उसकी बुक वैल्यू से। बात की जाए इस कंपनी के इंडस्ट्री पी की, तो कंपनी का इंडस्ट्री पी है 68.84। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 to 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी ये बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है मार्केट में एक्सपेंसिव है या चीप है। ये भी बताता है कि कंपनी का जो स्टॉक है वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। हाई पी रेशियो का मतलब होता है ग्रोथ एक्सपेक्टेशन और प्रॉफिटेबिलिटी, जबकि लो पीबी रेशियो अच्छा माना जाता है फॉर बिजनेस एज वेल एज शेयर होल्डर्स के लिए। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की यानी कि लोन कर्ज की, तो वो नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। जानते हैं इस कंपनी के आरओई को यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो कंपनी का आरओई है 29.72%। आरओई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका ये मतलब होता है कि जो पैसा हमने या शेयर होल्डर से कंपनी को दिया है, कंपनी ने उसका प्रॉपर यूटिलाइज किया है, यानी कि कोई प्रॉफिट अर्न किया भी है या नहीं। तो इस कंपनी का आरओई है 29.72%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 to 20% के बीच में। जब भी किसी कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है, तो ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर रही, जिससे रिटर्न पाने की संभावना लॉन्ग टर्म में कम हो जाती है। बात की जाए इस कंपनी के ईपीएस टीटीएम के बारे में, तो वो है 109.82। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और मोर। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का ये मतलब होता है कि
कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कोई अर्निंग किया भी है या नहीं। बात की जाए इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की, तो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.37%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में। हाई डिविडेंड अच्छा होता है, ये बताता है, ये शेयर होल्डर्स को ये इंडिकेट करता है कि कंपनी में इन्वेस्ट किया जा सकता है और अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी के शेयर को लिया जा सकता है। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, यदि हम क्वार्टरली देखें तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 320 करोड़, जबकि 2024 में ईयरली के मामले में इस कंपनी ने रेवेन्यू के मामले में अर्न किया 759 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट की, तो मार्च क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 135 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 83 करोड़। बात करते हैं इस कंपनी के नेटवर्थ को, तो कंपनी का नेटवर्थ रहा 2024 में 1378 करोड़। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जिसका परसेंटेज है 35.64%। जबकि दूसरे नंबर पर आता है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.46% का। जबकि तीसरे नंबर पर आता है FII, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 21.89% का। जबकि चौथे नंबर पर आता है रिटेल्स एंड अदर, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 20.110% का। तो कंपनी शेयर प्राइस तो महंगा है, लेकिन ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को ना केवल लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे रही है, साथ ही साथ एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है। और कंपनी का चाहे वो फाइनेंशियल हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न हो या फंडामेंटल हो, तीनों के तीनों ही अच्छे हैं और स्ट्रॉन्ग हैं। फिर भी जिस भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।